ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मैं मूर्ख की कितक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासण दास कह जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी वखियान। वाहिगुरु साहिब जी। रजना कोई जीविया, पहुँच ना चलिया कोई। ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरती ही पत होए। रजना कोई जीविया, पहुँच ना चलिया कोई। ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरती ही पत होए। सरफे सरफे सदा सदा, इवे गई बिहाए। नानक किसनो आखिए, विण पुछिया ही ले जाए। सरफे सरफे सदा सदा, एवे गई बिहाए। नानक किसनो आखिए, विण पुछिया ही ले जाए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। जाहर पीर जगतपुर बाबा सिख धर्म दे बानी धन सतगुरु गुरु नानक साहिब जी के पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जो श्लोक 12 तिवदीक अंदर सुभाईमान ने, तिना श्लोकां की लड़ीवार विचार व्याख्या आप जी निता प्रति श्रवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 31 नंबर श्लोक जिसका पाठ हुणे आप जी ने श्रवण किया है, ये पावन श्लोक ही अज दी विचार का केंद्र है। मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होया कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सन पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी श्लोक दी परमता दे अंदर फरमान करदे ने, रज ना कोई जीविया, पहुँच ना
चलिया कोई। पातशाह कहते हैं कि भाई संसार के अंदर मनुख लंबी तो लंबी उम्र भोग के भी तृप्त नहीं हुंदा, उसकी तसल्ली नहीं हुंदी। मनुख दे मन की ये मनसा हुंदी है कि मैं वध तो वध जीवन बतीत करा, पर बादशाह कहते हैं कि जितना मर्जी मनुख ज्यों लवे पर तावी ये रजदा नहीं हैगा, तावी इसकी तसल्ली नहीं हुंदी। एक मनुख के अंदर भुख है कि मैं वध तो वध जीवन बतीत करा, वध तो वध जिउवां। ते बादशाह आखदे ने कि हर एक मनुख जीवन मंगदा है कि मैनूं वध तो वध जीवन की प्राप्ति होवे, पर मौत कोई भी इंसान मंगदा नहीं। जीवन मंगदा है पर मौत कोई भी इंसान नहीं मंग रहा। पातशाह गुरु नानक साहब जी श्री राग के अंदर फरमान करते ने, बहुता जीवन मंगी है मूवा ना लोड़े कोई। हर एक इंसान बहुता जीवन मंगदा है कि मैं संसार के अंदर वध तो वध जीवन बतीत करा, संसार नूं वध तो वध देखा, वध तो वध सुना, वध तो वध मैं बोला, वध तो वध अपने इस जीवन नूं हंडावा। पातशाह कहते हैं कि ये मनुख के अंदर एक भुख है। जिवें गुरु अंगद साहब जी भी अपने पावन श्लोक अंदर फरमान करते हैं कि मनुख के अंदर जीवन की भुख है, ये रसना रजदी नहीं हैगी। रसना के अंदर भी बोलण की भुख है, कन्ना के अंदर सुनन की भुख है, अखां के अंदर देखण की भुख है। पातशाह बाणी अंदर आखदे ने कि आखण आख ना रजिया। मनुख बोल बोल के रजदा नहीं, कभी तृप्त नहीं होया। पातशाह आखदे ने आखण आख ना रजिया, सुनन ना रजे कान। पर एक कान भी हजे तक रजे नहीं, हजे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, हजे मनुख बहुत कुछ बोलना चाहता है, पर बोल बोल के भी रजिया नहीं, सुन के भी इंसान रजिया नहीं, कान तृप्त नहीं होए, हजे भी सुनन दी अंदर भुख है। पातशाह आखदे ने अखी देख ना रजिया। गुण गाहक एक वन कि अखां देख देख के रजिया नहीं, अखां दे अंदर हजे देखण दी भुख है। इसी तरह होर जिहड़ियां इंद्रियां ने उन्हां दे अंदर भी भुख है। ते गुरु अंगद साहब महाराज आखदे कि भाई ये जो भुख है ना, भुखिया भुख ना उतरे, गली भुख ना जाए। ये जिहड़ी भुख है इस तरह नहीं उतरेगी, गल्लां दे नाल ये जिहड़ी भुख है तृप्त नहीं होवेगी। पातशाह कहते हैं जे इस भुख तो तृप्त होना है, नानक हे नानक भुखा तां रजै। जिहड़ा मनुख अंदरों भुखा है, जिसके अंदर बोलण की इच्छा है, देखण की इच्छा है, सुनन की भुख है जिस इंसान के अंदर, ते गुरु अंगद सिंह महाराज आखदे ने कि भाई नानक हे नानक भुखा तां रजै। भुखा इंसान तां रजदा है, गुण कै गुणी समाए। तृप्त इंसान उदों हुंदा है जदों गुणां दे मालक नूं चेते कर करके उस मालक के गुणां नूं जदों मनुख हिरदे अंदर वसाएगा, ते पातशाह कहते हैं कि उदों इंसान तृप्त होवेगा। नहीं तो हजूर आखदे ने रचना कोई जीविया, कोई मनुख नहीं,
जो लंबी उम्र भोग के आखे कि मैं हुण रज गया, तृप्त हो गया, बस होर जीवन की इच्छा नहीं। पातशाह कहते नहीं, कोई विरला मनुख होवेगा जो ये आखदा होवे कि मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। ऐसा तो विरला है। कोटन में नानक को नारायण जह जीत, ऐसा तो करोड़ां के अंदरों एक है जो कहता है कि जीवन की आस नहीं। ऐसा गुरमुख कोई विरला है। नहीं तो साढ़े सारियां दे अंदर ये मनसा है कि बहुता जीवन मंगी है, असी बहुता जीवन मंगने हाँ। पर बादशाह आखदे ने कि भाई जे बहुता जीवन मिल भी जाए तो तेनू उस बहुते जीवन का लाभ की होवेगा, फायदा की होवेगा। जिवें जप बाणी के अंदर सी 7 नंबर पौड़ी का पाठ करने आ ते पातशाह फरमाउंदे ने कि जे जुग चारे आरजा होर दसू नहीं होए, नवा खंडा च जानी है, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई, ता बात न पुछे के। कीटा अंदर कीट, कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। जे दुख चारे आरजा, पातशाह कितने उम्र 4 दुख हो जाए, पर हजूर आखते हैं कि मनुख के अंदर तृष्णा है, हो सकता है फिर भी तसली ना होवे, 4 युग भी छोटे पै जान। सतगुरु जी कहते हैं भाई 4 युग होर 10 नहीं होए, होर 10 गुना बढ़ जाए। मनुख की इन्नी लंबी उम्र हो जाए ते आखदे ने होर 10 नहीं होए, नवा खंडा में जानी है। फिर मनुख का नाम नवा खंडा में सारे संसार में प्रचलित हो जाए, नाम जानिया जाए उसका, नाल चले सब कोई, सारे उसके नाल चलन। पर बादशाह कहते हैं भाई जे उसकी बख्शिश से असी पात्र नहीं बने, उसकी रजा विच नहीं चले, उसके हुक्म विच नहीं चले, तो सतगुरु जी फरमाउंदे ने भाई ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं हैगा। प्रभु की निगाह अंदर ये जीवन किहो जिहा है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीटा अंदर कीड़ियां दे अंदरों भी मामूली गंदगी का कीड़ा। पातशाह कहते हैं जे उसकी नदर दे सी पात्र नहीं बने, बख्शिश के पात्र नहीं बने, तो ओदियां निगाह में साडा जीवन इहो जिहा है, भावें जितनी मर्जी साडी लंबी उम्र हो जाए, जितना मर्जी सी जीवन भोग लईए, पर पातशाह कहते हैं कि जिन्ना जीवन सानू मिलिया है ਜਾਂ जिन्ना असी जीवन जिउ रहे हाँ, इसनूं सुचज्जे तरीके दे नाल जिउईए। गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख, इस जीवन नूं गुरु की मत मुताबिक जिउईए। ते बादशाह आखने बहुता जीवन ते तू जिउ लिया, उम्र ते भोग लई, पर तू जी नहीं सकिया। तेरा बहुता जीवन भी दुखा में लंघ गया, भरमा में लंघ गया, विकारा में लंघ गया, बुराइयां में लंघ गया, तेरा बहुता जीवन। पर बादशाह कहते हैं जीवन भावे तू थोड़ा ही जिउवे, पर जिउवे गुरु की मत लैके, ताकि उस जीवन के अंदर आनंद होवे, सुख होवे। ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने रज ना कोई जीविया, पहुंच ना चलिया कोई। ऐसा कोई मनुख नहीं कि जिसने अपने धंधे मुका लए होण। जो मनुख कहता होवे कि मैं हुण सारे धंधे निबेड़दे ने अपने, नहीं, मनुख धंधिया विच फसिया होया है।
ना जीवन वालों तसल्ली हुई है, तृप्त होया है मनुख, ते ना इंसान धंधियां वालों तृप्त होया है। गुरु अमरदास महाराज जी आखते हैं कि धंधा करतिया निफर जन्म गवाया, सुख दाता माना वसाया। कोई मनुख नहीं जिसकी माया वालों की तृप्ति हो गई होगी, पर नहीं, जिउण की भुख है अंदर। दूसरी भुख अंदर माया की भुख है, पदार्थां की भी भुख है। ते बाबा कबीर साहब आखते हैं कि भाई ये मनोरथ किसी का पूरा नहीं हुंदा। ये माया की भुख, लंबे जीवन की भुख, ये किसी की पूरी नहीं हुंदी। कबीर बिकारे चितवते, झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे हो, साले उठ निराश। किसी का मनोरथ पूरा नहीं होया, पर विरले गुरमुख ने जेड़े रब की रजा विच जिउंदे होण। ते गुरु अमरदास महाराज जी आखते हैं कि ऐसे गुरमुख कह सकते सगल मनोरथ पूरे, कि सारे मनोरथ और पूरे हो गए। कोई विरला गुरमुख नहीं तो बादशाह आखते ने आसा करता जग मुवा, आसा मरी ना जाए। आशा करता होया मनुख मर जाता है, ये भी आस है हजे, ये भी कामना है, ये भी अजे इच्छा है। पर बादशाह कहते हैं वो कामना, वो इच्छावां, वो आशावां कभी पूरियां नहीं होंदियां। आशा करता जग हुआ, आशा मरी ना जाए, वो आशा अंदरों खत्म नहीं होंदियां। पर बादशाह कहते हैं हाँ, जे सच्चे दे नाल जुड़ जाइए, नानक आशा पूरियां सच्चे स्यों च तलाए, उन्हां आसां की तृप्ति हो जाएगी। गुरु तो संतोख मिलता है, सबर मिलता है। ते सबर एक ऐसी दात है जो सारियां ही साडे अंदर कई तरह दी भुखां ने, एक भुख नहीं हैगी। गुरु अमरदास महाराज जी आखते ने साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। भुखा सब, सारियां भुखा, सारियां भुखा एक संतोख दे नाल, एक सबर दे नाल सारियां भुखा ही शांत हो जांदियां ने। बहुते जीवन की जिहड़ी भुख है वो भी सबर दे नाल खत्म हो जाएगी। माया की भुख वो भी सबर दे नाल, संतोख दे नाल खत्म हो जाएगी। ते बादशाह गुरु अंगद साहिब महाराज जी का पावन होर श्लोक सतगुरु जी फरमाउंदे ने, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे बिथार। ये भाई जिसने ये समझ लिया ना कि इस संसार में एक दिन छड़ना है, त्यागना है, वो अपने मन को संसार के धंधियां में फसन नहीं देता। संसार के धंधियां में अपने मन को फसन नहीं देता। हाँ, धंधे जरूरी ने, कारोबार जरूरी है, पर बादशाह कहते हैं कि वो मन को अंदरों निर्लेप रखता है। बाहर को माया विच होएगा, पर मन अंजन माही निरंजन रही है। अंजन माही निरंजन रही है। अंजन का अर्थ कालक, निरंजन का अर्थ कालक तो रहत। वो गुरमुख होएगा माया विच, पर मन उसका माया तो निर्लीप होगा। होएगा वो धंधियां विच, पर मन निर्लीप होगा। पातशाह आखदे ने कि जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार। वो अपने मन को संसार के धंधियां विच, मोह विच, माया विच नहीं फसन देते।
क्योंकि उन्होंने पता है कि सब कुछ एक दिन त्यागना है, छड्डना है। इस करके जिउवो पर मन नूं विच ना फसन दिओ। जिवें कौर फुल चिकड़ दे अंदर रह के खिड़दा है, इसी तरह रहना किरत विच है, माया विच है, धंधियां विच है, पर उत्थे भी आनंद वांग फुल वांग खिड़ना है, आनंद विच रहना है। ते सतगुरु आखदे ने, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार, चलन सार ना जानी काज सवारन हार। पर जिसने ये नहीं समझा कि संसार को एक दिन जाना है, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार, चलन सार ना जानी, जिसने जान नूं समझिया नहीं कि संसार को जाना है। बादशाह किंग नूं मौत भुला के केवल संसार के कारजां विच लगा होया है, पर मौत उसनूं चेते नहीं। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, पर मौत भुली गई। ते मौत भी एक रब जी की दात है। ते बादशाह कहने जिथे जन्म नूं असीं प्रवान कीता है, जन्म जी उहदी दात है, उसनूं खुशी खुशी प्रवान कीता है कि भाई मौत भी उसे दी दात है। एक सिक्के के दो पहलू ने, एक जन्म एक मौत। ते बादशाह दे ने राजना कोई जीविया, पहुँच ना चलिया कोई, ज्ञानी जीवै सदा सदा, सुरती ही पत होए ज्ञानी। गुरु नानक साहब जी तो पूछिए कि बादशाह ज्ञानी कौन है। सतगुरु फरमाते ने कि भाई आप विचारे सो ज्ञानी कोई। ज्ञानी वो है जिसने अपने आत्मिक जीवन नूं विचारिया है, अपने आत्मिक जीवन की पड़चोल की है, जिसनों आत्मिक जीवन की सूझ ते समझ है, वो ज्ञानी है। पातशाह कहते हैं ज्ञानी जीवे सदा सदा। जो ज्ञानवान इंसान है ना, वो सदा ही आत्मिक जीवन जिउंदा है, ज्ञानी जी रहा है आत्मिक जीवन। एक हुंदा है कि जिंदगी जिउणी, जीवन जिउणा, एक हुंदा है कि जिंदगी नूं कटना। दोनों में अंतर है। एक मनुख दिन कट रहा है जिंदगी में, बस समा बतीत कर रहा है, पर एक मनुख असल में जी रहा है। हुण दोनों में फर्क है। एक ते कटी जा रहा है, एक दी जिंदगी बोझ बनी हुई है। वो कहता है कि दिन निकली जा, बस जिंदगी कटी जाए। पर दूसरा इंसान जिंदगी कट नहीं रहा, वो जिंदगी के हर एक पल नूं जी रहा है, आनंद विच जी रहा है, सुख विच जी रहा है। ते बादशाह कहते हैं जिउंदा कौन है? ज्ञानी जीवै, ज्ञानी जिउंदा है। क्योंकि ज्ञानवान इंसान को समझ है कि नाम बिना नहीं जीविया जाए, कि रब जी के नाम तो बिना, गुणा तो बिना असी जिउ नहीं सकते। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। पर जिउंदा ते असल विच वो है जिहदे अंदर रब्बी गुण वसे हुए ने, जिसनों आत्मिक जीवन की सूझ ते समझ है। वो हर पल जिउवेगा, आनंद विच जिउवेगा, सुख विच जिउवेगा। पातशाह कहते हैं ज्ञानी जीवै सदा सदा, सुरती ही पत होए। और रब जी के नाम अंदर सुरत जोड़ के, ज्ञान अंदर सुरत जोड़ के सदा ही जिउंदा है, ते सदा ही उसनूं इज्जत मिलती है। पत का अर्थ है इज्जत सत्कार। ते सतगुरु जी आखदे ने सरफै सरफै सदा सदा,
एवें गई विहाए। सरफे का अर्थ है कंजूसी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि इंसान सरफा करता है, कंजूसी करता है। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਉਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆਂ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੀਰੇ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੌਣ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਤੇ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੰਘ ਗਈ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਪੱਠਾ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਤ੍ਰਿਗ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੂ ਰੰਗ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫ ਹੈ, ਸਰਫ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ, हे ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਈਏ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਸਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਦੂਤ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਸਿਰਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। क्या ते खटिया क्या गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चलो दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। ते क्या आखदे ने, करो अरदास। जिहड़े दूत लैण वास्ते आए ने ना, बंदा उन्हां अगे बेनती करदा है। गाव किछ बाकी, गाव का अर्थ है पिंड, कि मेरा पिंड वारियां दे नाल थोड़ा जिहा हिसाब किताब है पैसे का, मैं किसी तो लैने नहीं, किसी को देने नहीं। गाव किस बाकी, मैनू ये हिसाब किताब निबेड़न दे, मैं सब कुछ दस देवां अपने पुत्रा नूं कि किदे किदे तो की कुछ लैना है, मैनू कुछ समा होर दे दे। करो अरदास गाव किस बाकी, लेहू नबेड़ आज की राती, कि मैं ये सारा कुछ निबेड़ लवां। ते बाबा कबीर साहब आखते ने कि अगो जिहड़ा दूत सी वो मन्निया ना, कहंदा ना इस तरह नहीं हो सकता। ते अगो मनुख सियाणा सी कहंदा है कि तू कुछ रिश्वत ले लै, तू कुछ पैसे ले लै, तेरी राह पैने का प्रबंध मैं कर दियांगा, पर तू मैनू कुछ समा दे दे। पर अगो दूत कहते नहीं, किछ भी खर्च तुम्हारा सारू, मैं रस्ते का खर्च तेरा देन नूं तैयार हाँ। सुबह निवाज सराय गुजारो, आपां सवेरे सवेरे चल पवांगे, सवेरे सवेरे हुंदियां ही दिन नहीं चढ़न देवांगे। बस निवाज भी ते सवेर की पूजा पाठ भी आपां जांदी राह विच कर लवांगे, पर मैनू कुछ रात का समा तू दे दे, मैं अपना हिसाब किताब निबेड़ लवां। कहण तो भाव कि मनुख के सुभाव का जिक्र करते पे ने कि ते रिश्वत रब के दूतां नूं, धर्मराज के दूतां नूं भी देण नूं तैयार है, मौत नूं भी ये रिश्वत देनी चाहता है। पर बादशाह कहंदे ने नहीं, उसका एक सिद्धांत है, उसका अटल नियम है। नानक किस नूं आखिए बिन पुछिया ही लै जाए, वो पुछण तो बिना लैके चला जाता है। ते गुरु नानक सिंह जी ने बड़ा सोहना उपदेश दिता है कि भाई हम आदमी है एक दमी, मौत मौत ना जाना, कि एक श्वास दे असीं बंदे हाँ, पर मौत का कोई समा नहीं, किहड़े वेले उस मौत ने आ जाना है। ते बादशाह कहंदे ने इस करके भाई जिहड़ा असीं जीवन जिउ रहे हाँ, ये मालिक की रजा विच उस प्रभु के हुक्म विच जिउईए, ताकि जदों भी मौत आए तो सानू वो मौत प्रवान हो सके। पर जिहड़े गुरमुख उसकी रजा विच उसके हुक्म विच जिउंदे ने ते वो मौत नूं प्रवान कर लैंदे ने, वो उस मौत नूं अकाल पुरख जी दा हुक्म अते भाणा मन के स्वीकार करते हैं। सो गुरु साहब कृपा करन, पढ़ी सुनी गुरमत गुरबाणी दी चार साडे सबना दे हिरदियां विच वसे, ताकि हो सकन यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। प्यार अदब सत्कार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की